सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अल इंटीरियर डिज़ाइन। तो आज हम कवर अप कर रहे हैं एक और न्यू प्रोजेक्ट अपना, जो लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 2 के अंदर। सोसाइटी की अगर हम बात करें, एरो संपूर्णम होने वाली फ्लैट। अगर कैटेगरी की बात करें तो 3 BHK का कैटेगरी होने वाला है। फ्लैट और साइज़ की बात करें तो 1560 स्क्वायर फीट साइज़ होने वाला। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अपना एक और न्यू प्रोजेक्ट कि किस तरीके से हमने इस घर को डिज़ाइन करके दिया, कि क्या हमने चैलेंजेस थे इसके अंदर, क्या क्या सिविल चेंजेस किए हैं, किस तरीके से इस घर को जो है ना पूरा कंप्लीट करके दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सो हेलो एवरीवन, बेसिकली बात करते हैं हम इस फ्लैट की मेन एंट्रेंस की। तो मेन एंट्रेंस में मैं आपको बताया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सूर्य क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने व्हाइट कलर का जो लैमिनेट का यूज किया है। जस्ट इसके साथ में हमारा स्टील फिनिश हैंडल्स आते हैं। इसके अंदर हमें काफी स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में हमारी लाइट ब्राउन कलर की लैमिनेट आती है। इसके साथ हमारे डार्क कलर के जो है फ्लोटेड लूवर से आते हैं। बात करते हैं रूफ की, तो रूफ में हमने यहाँ पर जो है ना एक पैलेट देके यहाँ पर CNC का पैटर्न दिया हुआ। अब बात करते हैं इस डोर की, तो इस डोर पे हमने क्या किया है, ये हमने एक एक्स्ट्रा सेफ्टी डोर लगाया हुआ। इसके साथ में हमारी ये जो है ना कटिंग जो है ना लेजर कटिंग, ये हमारी ग्रिल आ जाती है PVD कोटिंग के साथ ब्लैक कलर। इसके साथ में हमारी लाइट वुडन कलर की लैमिनेट आ जाती है। एंटिक फिनिश में हमारे ये डोर्स का हैंडल्स आ जाता है। अब बात करते हैं हम इंटरनल डोर की, तो इंटरनल डोर कुछ इस तरीके से क्रिएट किया हुआ। सिमिलर वे में हमने इसका इंटरनल डोर रखा हुआ है। इसको हमने हाईलाइट जो किया हुआ है, यहाँ पर हमने जो है सिल्वर फिनिश की जो है ना स्ट्रिप्स डाली हुई हैं। अब बात करते हैं हम अंदर की फ्लैट की, तो अंदर किस तरीके से हमने फ्लैट डिजाइन करके दिया हुआ, आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, ये जाता है हमारा बेसिकली लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में कुछ मैं आपको बेसिक डिटेल शेयर कर देता हूँ। जैसे कि बात करते हैं सेक्शन की, हमारा टीवी यूनिट आ जाता है। यहाँ पर हमने 2 कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया हुआ है, व्हाइट एंड रस्टिक, ये बेज कलर है हमारे। जस्ट इसी के साथ में हमारे कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के जस्ट साथ में हमारा 5 सीटर सोफा जाता है विद सेंटर टेबल। तो सोफे की अगर मैं बैक वॉल की बात करूँ, तो यहाँ पर हमने जो है ना चारकोल मोल्डिंग का यूज किया हुआ है। इसके लेफ्ट और राइट में हमारे लैंप आ जाते हैं, वॉल लैंप। तो लिविंग एरिया बेसिकली कुछ इस तरीके से हमारा होना चाहिए। बात करते हैं अब इसके रूफ की, तो रूफ हमने जो है ना साइड राफ्टर जो क्रिएट किए हुए हैं। जस्ट इसके नीचे हमने डाउन लाइट का प्रोविजन दिया, और जो COV लाइट्स आती है इसके ऊपर हमारी कोव लाइट्स जाती है। बीच में एक स्मूथ अपना जो है ना एक सैंडलियर आ जाता है, और लेफ्ट और राइट में हमारे फैन आ जाते हैं गाइस। सो हेलो हाय एवरीवन, बेसिकली ये आता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया बेसिकली यहाँ पर हमारा 4 सीटर आ जाता है। ये हमारी डाइनिंग है 4 सीटर। जस्ट इसी के साथ में ये हमारी मोल्डिंग पैटर्न आ जाता है। यहाँ पर हमने जो है ना मोल्डिंग पैटर्न पे जो है ना एरिया क्रिएट किया हुआ है। जस्ट इसके साथ में स्टैंडिंग लैंप आ जाता है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारा ये एक MCB बॉक्स जो हमने इसको स्मार्टली कवर कर दिया है। बात करते हैं इस सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारा जो है ये एक मंदिर आ जाता है। मंदिर में हमने क्या किया है, ये जो डोर्स है डोको पेंट के साथ में लेजर कर दिए हुए। नीचे हमारे डोर्स आ जाती है। इसके इन साइड भी हमारे मंदिर की जो है ना जाली जाती है। बात करते हैं रूफ सेक्शन की, तो रूफ सेक्शन में हमने यहाँ पर क्या है ना साइड राफ्टर क्रिएट किया हुआ है। जस्ट इसी के नीचे हमने डाउन लाइट का प्रोविजन है, और ऊपर हमारी कोव लाइट आ जाती है। सेंटर में हमारा फैन रहता है गाइस। तो ये था कुछ इस तरीके से हमारा डाइनिंग एरिया। तो गाइस अब बात करते हैं हम किचन की। किचन की जो एंट्रेंस है बेसिकली हमारी एंट्री है। इसकी एंट्री की जो वॉल थी हमारी लेफ्ट और राइट में, ये हमारी वॉल वगैरह थी, इसको हमने डिसमेंटल किया। और यहाँ पर पूरी एक पैनलिंग करके वुडन शेप में लैमिनेट जो हमने लगाया हुआ है। इसकी जो कर्व है, जो एजिस कर्व है। अब बात करते हैं हम अंदर की तरफ, तो अंदर हमारा ये जो टॉप है बेसिकली आता है हमारा क्वार्ट्ज G7। बैक फ्लैश टाइल्स हमारे आती है अपनी वाइट में ग्रे टेक्सचर। एंड ये हमारा एक आ जाता है रोलिंग शटर। रोलिंग शटर के नीचे हमारा एक अवन आ जाता है। जस्ट इसी के साथ में हमारी अपर कैबिनेट आ जाती है। यहाँ पर चिमनी जाती है, चिमनी के जस्ट नीचे स्टोव आ जाता है। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमारे फ्लोटेड ग्लास आ जाते हैं ये। एंड ब्लैक प्रोफाइल के ब्लैक ग्लास आ जाते हैं। इसके इनसाइड में हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। बात करते हैं इस सेक्शन की, ये भी हमारा पूरा अच्छा एक स्टोरेज मिल जाता है। जस्ट इसी के नीचे की अगर हम बात करें, तो हमारी सारी टेंडम बास्केट से जाती हैं, जिसमें हमने यहाँ पर जो है प्रोफाइल हैंडल का यूज किया हुआ है ब्लैक कलर की। और ये हमारी एक्रेलिक शीट आ जाती है बेज टोन में। बात करते हैं अपर सेक्शन की, यहाँ पर भी हमने एक प्रोफाइल का जो है ना लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। जस्ट इसके ऊपर भी हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ। तो कलर कॉम्बिनेशन जो है किचन का बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए जो माइंड जो है कूल हो अपना। अब आ जाते हैं, ये हमारा क्रॉकरी सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्रॉकरी सेक्शन क्रिएट किया हुआ। इसके इनसाइड हमने जो है ना लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें हमारे ग्लास डोर्स आ जाते हैं प्रोफाइल के। तो ये जो लाइट है बेसिकली ये लाइट ऑन होने पे चीजें विजिबल हो जाती है, लाइट ऑफ होने पे इनविजिबल हो जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा बेसिकली यूटिलिटी एरिया है किचन का। तो इसको क्या किया हमने, यहाँ से डिसमेंटल करके इसको पूरा अच्छे से एल्यूमिनियम से जो पूरा कवर अप किया हुआ। जस्ट इसी के साथ में हमारा वेट एरिया आता है। यहाँ पे भी काफी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके अपर सेक्शन में हमारा जो है ना एक्वागार्ड आ जाता है। जस्ट इसी के ऊपर हमारा ये जोस्ट आता है। तो ये काफी मतलब एरिया जो है खुल के आ चुका है किचन का। इससे काफी एरिया इनहेंस लग रहा है। ऊपर की अगर हम बात करें रूफ की, तो यहाँ पर हमने फैन दिया हुआ है। सेंटर में हमारी ये सरफेस लाइट आ जाती है दो किचन के ऊपर जो है। सो बेसिकली यह था हमारा घर का फॉयल एरिया। रूफ में जो हम बात करते हैं इसके, तो यहाँ पर हमने साइड पैनल बना करके बीच में सेंटर में जो है अपना CNC पैटर्न दिया हुआ है। सो गाइस ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में मैं आपको बताया तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो हमने पैनलिंग की है। पैनलिंग करके इस पर लैमिनेट का यूज किया हुआ। लैमिनेट इस पर हमने सिमिलर कलर का लगाया हुआ बोथ साइड। अब मैं आपको अंदर की तरफ दिखाता हूँ, इन साइड हमने क्या किया हुआ मास्टर बेडरूम के अंदर गाइस। सो गाइस हम आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम में सबसे पहले बात करेंगे हम इस वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिए था उनका। तो यहाँ हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज निकाला हुआ है। इसके साइड में हमारा यहाँ पर एक जो है ड्रेसर आ जाता है प्रोफाइल डोर के साथ में, ब्लैक प्रोफाइल एंड मिरर आ जाता है। इसके नीचे हमने ड्रॉवर दी हुई है। जस्ट इसके अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला हुआ है। ये हमारा स्लाइडर वार्डरोब आ जाता है। इसमें हमने भी 2 कलर कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं।
इसमें अपना लाइट वुडन एंड वाइट का कलर कॉम्बिनेशन आता है। ये हमारे ऊपर की तरफ अपर साइड में लॉफ्ट आ जाती है। तो बात करते हैं अब इस सेक्शन की। ये हमारा बेड आता है, बेड की साइड स्टूल आते हैं, बेड की साइड स्टूल के ऊपर हमारा एक लैंप आ जाता है। बेड के जस्ट जो है साथ में हमारी एक बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है, जो हमने प्रॉपर फुलफिल की हुई है। यहाँ पर हमने सेम कलर कॉम्बिनेशन इसमें भी यूज किया हुआ है। हमारे हैंडल फिनिश में जो है स्टील फिनिश में हमारे हैंडल आ जाते हैं। जस्ट इसके ठीक सामने हमारी ये अपनी कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आता है। एसी पैलेट के इनसाइड हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। इसके ऊपर हमारा एक एसी आ जाता है। जस्ट अब बात करते हैं इसके ऊपर की रूफ की। तो रूफ हमने यहाँ पर साइड राफ्टर जो है क्रिएट किए हुए हैं। इसके नीचे की तरफ हमारी डाउन लाइट और ऊपर की तरफ फॉग लाइट आ जाती है। सेंटर में हमारा ये फैन आ जाता है। तो हमारा मास्टर बेडरूम कुछ इस तरीके से था इंटीरियर गाइड। तो बेसिकली यह था हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में हमने सिमिलर पैटर्न यूज किया हुआ है। मैं आपको इनसाइड दिखा देता हूँ गेस्ट बेडरूम के हमने क्या वर्क किया हुआ है गाइस। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने गेस्ट बेडरूम के अंदर। बात करते हैं सबसे पहले हम सेक्शन की। बेसिकली आया था हमारा क्वीन साइज का बेड। बेड के साइड में हमारे यहाँ साइड स्टूल आता है। यहाँ पर स्टैंडिंग लैंप आ जाता है। बेड के ठीक सामने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने जो है एक बिल्डर स्पेस वार्डरोब को जो है ना फिल किया हुआ है। इसमें हमने दो कलर कॉम्बिनेशन यूज किए हुए हैं, वुडन एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। सेंटर में हमारे स्टील फिनिश में हैंडल से जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारा एक कॉम्पैक्ट अपने जो है ना ड्रेसर आ जाता है कॉम्पैक्ट यहाँ पर जो है वार्डरोब की साइड में। जस्ट इसी के साथ में हमारे लाइट बेज कलर के कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आता है। एसी पैलेट के इन साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। इसके ऊपर हमारा एक एसी हैंग हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी एक कॉम्पैक्ट स्टडी आ जाती है छोटी सी। अपना जो है बात करते हैं रूफ की, तो रूफ हमने यहाँ पर सिर्फ साइड राफ्टर लिए हुए हैं, जिसमें हमने डाउन लाइट का प्रोविजन दिया है एंड कॉब लाइट का। सेंटर में हमारा फैन आ जाता है। सो बेसिकली गाइस ये आ जाता है हमारा किड्स रूम। किड्स रूम के अंदर भी हमने जो ना सिमिलर पैटर्न यूज किया हुआ है। मैं आपको इनसाइड दिखाता हूँ किड्स रूम के अंदर किस तरीके से वर्क किया हुआ है। सो बेसिकली हम आ चुके हैं अपने किड्स रूम के अंदर। किड्स रूम में बात करते हैं सबसे पहले हम इस सेक्शन की। बेसिकली ये वार्डरोब आ जाती है बिल्डर स्पेस हमारी। हमने क्या इसको ओवरऑल फुल तरीके से ना फुलफिल किया हुआ है। यहाँ पर हमने लाइट वुडन कलर का लैमिनेट लगाया हुआ। एक हॉरिजॉन्टल पैनल हमारा यहाँ पर आता है एंड इसके ऊपर नीचे हमारा ऑफ वाइट कलर का जो लैमिनेट आता है। स्टील फ्रेम्स में हमारे हैंडल आ जाते हैं। जस्ट इसी के साथ में हमारा ये क्वीन साइज बेड आ जाता है। बेड के ठीक सामने की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे वॉशरूम का डोर आ जाता है। यहाँ पर हमारा जो है कि मिरर आ जाता है ब्लैक फ्रेमिंग के साथ में जो। और जस्ट इसी के साथ में हमारे लाइट बेज कलर के जो है ना अपने कर्टन आ जाते हैं। कर्टन के ऊपर हमारा एक एसी पैलेट आ जाता है। एसी पैलेट के इन साइड भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया हुआ है। इसके ऊपर हमारा एक एसी हैंग हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एक डेस्क दी हुई है। बात करते हैं रूफ की, तो रूफ हमने बहुत ही सिंपल रखी हुई है। यहाँ पे साइड राफ्टर, देन नीचे की तरफ डाउन लाइट, ऊपर की तरफ हमारी कॉफ लाइट, सेंटर में एक फैन आ जाता है गाइस। देखिए, हमने इनको बहुत स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दिया। इनका कहना था कि 60 दिन तो मिनिमम लगता है और मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन हमारे पास समय नहीं था ज़्यादा, तो हमने इनको 45 डेज़ का दिया था और उस टाइम फ्रेम में इन्होंने काम करके दिया। बीच में जो हमारी पूजा वगैरह थी उसके लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी कर दी और जो अब काम फाइनल हो गया है तो ये लगभग हमने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। हमने शायद इतना भी नहीं सोचा था और सबसे अच्छी बात ये है कि काम ख़त्म हो जाने के बाद भी जो है इनका सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहा है और इनका जो तरीका है काम करने का, बिहेवियर है, बातचीत का तौर तरीका है, ये हमें बहुत पसंद आया। काम भी पसंद आया और इनका बिहेवियर ओवरऑल, तो हम इससे सैटिस्फाइड हैं। देखिए, हमें जब इंटीरियर कराना था तो हमने ऑफ़लाइन भी सर्च किया, ऑफ़लाइन भी लोगों से मुलाकात की और हमने ऑनलाइन भी देखा। तो आरिफ़ अली भाई जो हैं इनका हमने एक वीडियो देखा। वीडियोज़ भी हम लगातार देख रहे थे, तो जो इनका वीडियो हमने देखा वो हमें पसंद आया। फिर हमें जो हमने जैसा सोचा था तो इनसे फिर हमारी बातचीत हुई और हमने 2-3 लोगों को वैसे शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन फाइनली हमें लगा कि नहीं, इनके पास जो काम को लेकर के सोच इनकी बहुत साफ़ है और क्लियर कट है। हमें लगा कि नहीं, हमारी इनसे बात हो सकती है। प्राइस को लेकर के भी जो हमारी बात थी, बाकी लोगों के मुकाबले इनका कम्पिटिटिव प्राइस हमने देखा। तो ओवरऑल उसके हिसाब से हमने फिर इनको काम दिया और जैसा हमने सोचा था, जो स्टैंडर्ड हमने तय किया था, उसके अकॉर्डिंग ही काम होकर के हमको मिला है। तो गाइज फाइनली आपने हमारी वीडियो देखी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन इजीली पहुंच सके। और डिस्प्ले पे हमारे नंबर मेंशन है, आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अल इंटीरियर कनेक्टिंग।